हेलो एवरीवन, आज की क्लास कॉम्बिनेशन पे सिर्फ होने वाली है। इसकी पिछली क्लास जो थी परमुटेशन के बारे में पूरा डिटेल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन हुआ था और परमुटेशन का कंप्लीट 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे। चारों टाइप्स हम 1 बाय 1 करके चारों कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस हमने आपको बताया था कि अगर परमुटेशन बोल रहा है तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ ए वर्ड, किसी भी वर्ड का उसके वर्ड्स के लेटर को अरेंजमेंट करने का जो प्रोसेस होता है वो परमुटेशन के अंदर आता है। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अब जैसे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें से और ऑब्जेक्ट को चूज करना है। लाइक 52 प्लेइंग कार्ड्स आपके पास है, उसमें से अगर हम बोले 4 किंग को चूज करने का तो 52C4 कॉम्बिनेशन में C आता है और R को चूज किया जाता है। और यह क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये चीज हम आपको इंट्रोडक्शन में कंप्लीट किए थे। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फाइंडिंग अ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। तो फार्मूला आपका क्या होता है, इस चीज को पहले हमने आपको बताया था। और इसका अगर ओपन करते हैं तो क्या होगा आपका, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई, एक बार फैक्टोरियल आर करेंगे फिर एक बार n माइनस आर करेंगे। ये होता है इसका कि अगर किसी भी एक बॉक्स में n ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां से हमको एट ए टाइम एक साथ कितने r ऑब्जेक्ट टेकन, इसमें से n ऑब्जेक्ट टोटल है और ऑब्जेक्ट इसमें से चूज किया जा रहा है। तो इसका किसको क्या बोलेंगे, एनसीआर। और एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इनटू n माइनस आर फैक्टोरियल। एक बार फैक्टोरियल को फिर से हम रिमाइंड कर देते हैं आपको। फैक्टोरियल n किस तरह से ओपन होगा, n एक कम करते चले जाएंगे, n-1 n-2। अगर आपको यहां पर जैसे ही अगर रोकना चाहेंगे आप बीच में तो वहां तुरंत फैक्टोरियल लगा दीजिए, नहीं तो ये आगे बढ़ के n-3 अप टू 3 2 1 तक जाता है। ये फैक्टोरियल n का डेफिनेशन है। अब यहां पर कोई एक नंबर लिख के चेक कर लो। अगर फैक्टोरियल 4 है, पहले 4 सबसे बड़ी संख्या, फिर उसमें से एक घटाएंगे 3, फिर एक घटाएंगे 2, फिर एक घटाएंगे 1। 3 2 1 आया कि नहीं आया, ये 3 2 1 आना श्योर है। और एक चीज अगर हम बोले फैक्टोरियल 5, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 4 3 2 1 यहां लिखा हुआ है, 4 3 2 1, इसको क्या बोल सकते हैं, फैक्टोरियल 4। तो इसको हम यहां पर अगर हम बोले कि अगर हमको यहां रोक देना है इसको, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं या नहीं। इस चीज को आप समझ गए कि अगर हम जहां ब्रेक करेंगे वहां फैक्टोरियल लगा देंगे। अगर 3 2 1 तक चले गए आप, 1 तक चले गए आप, तो फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं, 2 तक आप फैक्टोरियल लगा सकते हैं। जैसे अगर हम 4 पे ना रोककर 3 पर रोकना चाहें तो यहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे। 3 पर ना रोककर हम 2 पर रोकना चाहें तो यहाँ भी फैक्टोरियल लगा सकते हैं। और 1 पे अगर चले जाएंगे तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल 1 1 ही होगा, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ये था फैक्टोरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम आते हैं आपको फैक्टोरियल का कुछ आपको डेफिनेशन आपको सिखाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, NCR प्लस NCR-1 इक्वल्स टू n+1CR। ये एक प्रॉपर्टी है। अगर आप याद रखें तो और अच्छी बात है, अगर आप बोलेंगे तो हम इसको प्रूफ करके दिखा भी सकते हैं। ठीक, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं आप। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। पहले इसको ओपन करिए उसी फार्मूले से जो हम आपको बताए थे। इसको क्या करेंगे आप, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n-r फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल n, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, n-r-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पहले तो r-1 फैक्टोरियल कर लीजिए,
ये आर की जगह आर माइनस वन है, तो आर माइनस वन का फैक्टोरियल, यहाँ आर का फैक्टोरियल, यहाँ एन माइनस आर, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, तो एन माइनस आर अगर करेंगे, एन माइनस आर माइनस वन, इसको ओपन करिए, तो एन माइनस आर प्लस वन होगा कि नहीं होगा? तो यहां हम डायरेक्ट लिख दें, क्या लिखेंगे इसको, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अभी तक कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एनसीआर का फार्मूला हमने लगाया। अभी क्या होगा, फैक्टोरियल एन, इसको एज इट इज अभी रहने दीजिए, फैक्टोरियल एन। आर को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, एक एक कम करते लिखते चले जाना है, आर माइनस वन। अब यहां पर भी हमको आर माइनस वन फैक्टोरियल दिख रहा है, तो इसको यहां रोक देंगे, और जैसे रोकेंगे फैक्टोरियल लगेगा। फिर आते हैं एन माइनस आर पर, एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस, अब इसका ऐसे ही फैक्टोरियल एन रहेगा, यहाँ आर माइनस वन ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ एन आर माइनस वन, एन आर माइनस वन कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे फैक्टोरियल का, ये एन माइनस आर प्लस वन है, आगे जाएंगे तो एक एक कम करते जाएंगे, तो जब एन माइनस आर प्लस वन है, इसमें से एक कम करेंगे, प्लस वन है, इसमें से एक कम करेंगे तो कट जाएगा, ये क्या बचेगा, एन माइनस आर बचेगा एक कम करने पर। और यहाँ पर हमको n माइनस आर फैक्टोरियल में दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर रोक देंगे, क्योंकि ये चीजें कॉमन आ जाएंगी। तो कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन क्या आ रहा है आपका, फैक्टोरियल n r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, इतनी चीजें कॉमन आ गई। तो बचेगा क्या आपका, यहाँ वन बाई आर बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, वन बाई n माइनस आर प्लस वन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इसको हम यहां लेके आते हैं, क्या है आपका, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करिए, ये वाला दोनों आपका एलसीएम हो जाएगा, r इंटू एन माइनस आर प्लस वन एलसीएम होगा, यहां पर आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का r। ये एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये यहां आएगा, ये यहां चला जाएगा। ये दिख रहा है आपको साफ साफ कि माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है, n प्लस वन बच रहा है। तो n प्लस वन को हम ब्रैकेट में यहां सामने लेते आ रहे हैं, n प्लस वन, और यहाँ n ऑलरेडी लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल। यहाँ r है, r को हम यहां लाए, r के पहले इसको क्या लिखेंगे, r माइनस वन फैक्टोरियल। अब n माइनस आर फैक्टोरियल लिखा और n माइनस आर प्लस वन, इसको हम पहले ले आएंगे, n माइनस आर प्लस वन को पहले लाए और इसको बाद में यहां पर लिख दिए। सिर्फ लिखने का ऑर्डर चेंज किए हैं, और क्यों चेंज किए हैं ये चीज आप समझ जाएंगे। अभी यहां पर लिखा है 5 इंटू फोर फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, ओपन करिए, 5 इंटू फोर को ओपन करिए, 4 3 2 1 ऐसे होता है। अब इसको हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं या नहीं, तो क्या लिखा हुआ है, 5 बड़ा नंबर, उसके जस्ट जो नंबर आएगा उससे कम, उसके आगे अगर फैक्टोरियल लगा है तो उसके आगे वाला जो नंबर होगा उस पे फैक्टोरियल लग गया कि नहीं लग गया, ये फैक्टोरियल 5 के बराबर हुआ कि नहीं। 5 इंटू फोर फैक्टोरियल 5 के बराबर, तो n प्लस वन इंटू एन, मतलब n प्लस वन में से एक घट रहा है n, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिखेंगे, n प्लस वन n, n प्लस वन पर फैक्टोरियल लगाइए, r में से एक घट गया, r माइनस वन, यहाँ पर फैक्टोरियल लग गया, तो बड़ी नंबर जो रहेगा उसमें से r बड़ा नंबर है तो फैक्टोरियल r। अब यहाँ पर n माइनस आर प्लस वन, इसमें से एक घटा के n माइनस आर, फिर घटाएंगे n माइनस आर माइनस वन, वही चीज जो सबसे बड़ा उसके पहले का जस्ट बड़ा नंबर है। जैसे इसमें एक ऐड करिए, देखिए ये आएगा, इसमें एक ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो ब्रेक जब हम करते हैं 5 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, उसी तरीके से इसको हम बस लिख रहे हैं, यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। तो ये इससे एक बड़ा है तो फैक्टोरियल कहाँ लगेगा, यहाँ फैक्टोरियल लगेगा कि नहीं लगेगा। अब आप देखिए इसका कंपैरिजन एनसीआर से करिए। अब यहां पर फार्मूला क्या होता है हमारा, एनसीआर फैक्टोरियल n
फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। कंपेरिजन करिए, एल प्लस वन, यहाँ एन है, इसका मतलब एन प्लस वन सी, आर आर की जगह आर है, और एन प्लस वन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन सी आर। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। अब इसको ओपन करके इस फार्मूले में आप चेक कर लीजिए, इसको ओपन करिए, क्या आ जाएगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, तो एज इट इज। अब एन प्लस वन माइनस आर, एन प्लस वन माइनस आर। अब यही चीज देखिए यहां लिखा है, एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल आर एन प्लस वन, इसका मतलब ये एन प्लस वन सी आर के बराबर है। ये हो गया आपका एक प्रॉपर्टीज है, और ये डायरेक्ट एग्जाम में इस तरीके से आता भी है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है उसी प्रॉपर्टी पर, या फिर डायरेक्ट ओपन करके NC9 NC8 की अगर बराबर है तो NC17 की वैल्यू। अब हमको यहाँ पता क्या नहीं है, n की वैल्यू नहीं पता है। अगर n की वैल्यू पता होती तो NCR का फार्मूला लगाते, वैल्यू लाते, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। करना क्या है, ये दोनों बराबर किया, शायद ये इसीलिए दिया हो कि n की वैल्यू निकालनी हो। सॉल्व करके देखते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9, पहले फैक्टोरियल n करना है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल जो बेस में है इसके बाद n माइनस 9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8 n माइनस 8 फैक्टोरियल। अब इसको हम यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक टर्म यहां से रिमूव हो गया, 1 बाई ये क्या लिखा हुआ है 9, इसको कंप्लीट करते हैं, ये 8 पर हम रोक दिए, क्यों, क्योंकि यहां हमारे अपोजिट साइड में इक्वल्स टू के फैक्टोरियल 8 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहां आइए, n माइनस 9 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि 8 में से 1 जब घटाएंगे तो 9 हमको मिल रहा है, ये दिख रहा है साफ साफ। ये चीजें जब जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जाएंगे तो ये चीजें जो मन लगेंगी, क्या करना है, किस क्वेश्चन में किस कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना है, आपको क्लिक हो जाएगा। ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है फैक्टोरियल 9। अब इसको हम कम एक रिड्यूस करेंगे, n माइनस 8, एक और कम करेंगे तो n माइनस 9। अब n माइनस 9 पर जैसे ही रोकेंगे फैक्टोरियल लग जाएगा, जहां स्टॉप होता है ये नंबर्स वहां फैक्टोरियल तुरंत लगा देंगे, और यहाँ n माइनस 9 लिखा था इसलिए यहाँ रोके हैं, तो ये n माइनस 9 से 8 से कैंसिल हुआ। सॉल्व करिए आप इसको, क्या हो जाएगा 1 बाई 9 इक्वल्स टू 1 बाई n माइनस 8, तो क्या हो जाएगा n माइनस 8 इक्वल्स टू 9, देन n इक्वल्स टू 17। अब हमको निकालना क्या है, NC17, इट मीन्स 17C17। लगाइए फॉर्मूला, फैक्टोरियल 17 करेंगे, ऊपर का फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इनटू n माइनस r हो गया। फैक्टोरियल 17 से फैक्टोरियल 17 कैंसिल हो गया, 1 बाई 17 माइनस 17 फैक्टोरियल 0, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से ये वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ से एक स्टार लगा के प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे, n c n अगर कहीं दिया हुआ है तो उसका वैल्यू 1 होगा। प्रूफ हो गया। 17C17 n c n अगर दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। क्वेश्चन भी हुआ, साथ में एक प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं एक प्रॉपर्टी आपका क्या था, परमुटेशन से NPR का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पर बोले NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर एक अगर टॉपिक अगर डालना हो तो आप डाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन P एंड C, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अभी क्या होगा आपका, इसको इक्वेशन 1 मान लें,
इसको इक्वेशन 2 यहाँ लिख लें बाय इक्वेशन 1 फैक्टोरियल n n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक, ये दिख रहा है, इसको क्या लिखेंगे n c r इक्वल्स टू 1 बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये दिख रहा है, ये वैल्यू जो है वो NPR की है, तो NCR इक्वल्स टू 1 बाई फैक्टोरियल R इंटू NPR बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहां से क्या बन के आ जाएगा आपका फार्मूला, NPR को फैक्टोरियल R इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फैक्टोरियल R इंटू NCR, ये याद रखेंगे। और कई सारे और वैल्यू हैं, डायरेक्ट अगर याद रखना हो आपको, NC1 अगर बोला जाए, NC1 n कोई भी नंबर हो सकता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको ओपन करिए, n माइनस 1 यही रोक देंगे इसको फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे हमारे फैक्टोरियल 1 वहीं रहेगा और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये n के बराबर हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी आप ये याद रखेंगे, NC1 n के बराबर होगा। यहाँ पर 8C1 लाइक आप यहाँ पर देख लेते हैं, 8C1 8 के बराबर, 9C1 9 के बराबर, 10C1 होगा 10 के बराबर। प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी NCN, हम इसके पहले आपको बताए ही थे अभी जस्ट पहले, अगर NCN है तो वो 1 के बराबर होगा, जैसे 8C8, 4C4, 9C9, ये सब 1 के बराबर है। ये प्रॉपर्टी नंबर। तीसरी प्रॉपर्टी NC0 अगर बोल दिया जाए तो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 n माइनस 0 का फैक्टोरियल, तो n माइनस 0 का मतलब 0 ही होगा, 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इस NC0 भी 1 होता है। ये चीजें NC0 NCN8 NC1, ये तीनों चीजें आप रिमेम्बर रखेंगे। अगर याद है आपको तो आने वाला जो चैप्टर होगा बाइनोमियल थ्योरम, नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें इसका बहुत प्रॉपर तरीके से यूज हुआ है। अगर ये आपको आ रहा है तो बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर इतना इजी बना देंगे हम आपको कि एकदम यूं चुटकी में आप उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टीज है, कुछ लिख लीजिए। अब इसके बाद आएंगे हम पर कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस पर। अब आते हैं कॉम्बिनेशन का एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन टफ करते चले जाएंगे। अभी क्या बोला है, in how many way can a team of 3 boys and 3 girls, 3 boys and 3 girls, and लिखा हुआ है। and का मतलब जब भी क्वेश्चन में अगर आपको दिखेगा तो and मल्टीप्लाई एंड और बोल रहा है तो एडिशन होगा। इस चीज को इस चैप्टर में दिमाग में रखिएगा, दोनों एक साथ चूज किया जा रहा है, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल, तब जाके एक टीम बन रही है। अगर बोला जाए 3 बॉयज चूज करो और 3 गर्ल्स, क्यों क्या बनाना है आपको, 3 पर्सन्स का टीम बनाना है। यहाँ पर 3 बॉयज और 3 गर्ल्स का मिक्स करके, ये मिक्स करके एक टीम बन रही है। इस तरीके से ये टीम बन रही है। और बोल क्या रहा है, सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर 5 बॉयज हैं और यहाँ एक बॉक्स है, यहाँ पर 4 गर्ल्स हैं। अब करना क्या है, चूज क्या करना है आपका, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक, नंबर ऑफ required ways to choose 3 boys and 3 girls। अब 3 बॉयज इस बॉक्स से चूज किया जाएगा, 5 बॉयज से 3 बॉयज को चूज करना है। तो यहाँ ये क्या होगा, ये n के बराबर है और ये क्या होगा, ये r है। ये क्या है, n है और ये r है।
और चूज करना है, हमको सेलेक्ट करना है, अरेंजमेंट नहीं, पी नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन सी। तो 5 में से 3 अगर निकालना हो तो 5C3 इंटू एंड बोला है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 4 गर्ल्स यहाँ है, 3 गर्ल्स को चूज करना है, 4 में से 3 को कैसे चूज किया जाएगा, 4 गर्ल्स C3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हम सिखा चुके हैं आपको सॉल्व करना। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको यहाँ आप सॉल्व करिए। फैक्टोरियल 5 को कहाँ तक ले जाना है, रिड्यूस करके 3 तक। जब तक आपको 3 दिख गया वहीं फैक्टोरियल 3 दिख गया, यहाँ फैक्टोरियल लगा के रोक दीजिए। नीचे फैक्टोरियल 3 लिखा है इसलिए वहां पर हमने रोका। 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 आएगा। फैक्टोरियल 2 को मतलब 2 इंटू 1 होता है, इंटू फैक्टोरियल 4 और 3 फैक्टोरियल पर हमने रोक दिया क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 लिखा था और यहाँ पर 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, इसको भी फैक्टोरियल 2 ही कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन होगा। इसको कट करिए, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 गया, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, 2 से कट करेंगे तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू मान 2 ही होगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। फिर आते हैं एक प्लेइंग कार्ड्स के अच्छे क्वेश्चंस पर। ये कॉम्बिनेशन का इतना बेस्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो कॉम्बिनेशन का लगभग आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और इसी तरीके का क्वेश्चन और कराएंगे इसके बाद, तो आपका कॉम्बिनेशन का लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन का लगभग 5 पार्ट है, 1 बाय 1 करके बोर्ड पर हम समझाते चले जाएंगे और वीडियो को हम साइड में हटेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन करिएगा, फिर पार्ट 2 बताएंगे। इसी तरह करके 5 पार्ट्स है इस क्वेश्चन का। इसमें क्वेश्चन में चर्चा किस चीज का किया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द वे टू सेलेक्ट 4 कार्ड। 4 कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, ये क्वेश्चन में पहले बता चुका है। कोई भी पार्ट हो 4 चूज करना है। अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, प्लेइंग कार्ड से किस तरीके से चूज किया जा रहा है, बस वो आपका तरीका चेंज होगा। ठीक, पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इन हाउ मेनी वेज। अगर प्लेइंग कार्ड आपने देखा होगा, खेला होगा, ऐसे ही जुआ की बात नहीं कर रहा हूं, एंजॉय के लिए कभी, या फिर देखा होगा तो भी आप इसके बारे में जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो पूरा एक बार हम इसका समराइज कर देते हैं। ठीक, प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, 52, 13 13 13 4 पार्ट्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट्स, मतलब सेम सूट से 4 कार्ड्स होने चाहिए। तो इसमें 13 किसका होता है, इसमें से 26 रेड एंड 26 ब्लैक, और ये रेड होता है। अब इसमें 13 क्या होगा, डायमंड होता क्या है इसमें 13 में, K Q J इक्का एंड 2 to 10 तक नंबर होते हैं। टोटल काउंट कर लीजिए, 2 to 10 तक 9 10 11 12 13। सेम इसी तरीके से 13 और इसमें क्या होगा, K Q J इक्का एंड 2 to 10 तक होगा। फिर 13 क्या होता है, क्लब्स, इसमें भी K Q J इक्का एंड 2 to 10 तक नंबर कार्ड होते हैं। फिर 13 क्या होता है आपका, स्पेड्स, स्पेड, इसमें K Q J इक्का एंड 2 to 10 तक नंबर कार्ड होते हैं। ये प्लेइंग कार्ड का क्लासिफिकेशन है, 4 सूट्स होते हैं इसके। ठीक, इसको दिमाग में आप रखेंगे। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है, 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट्स, मतलब 4 कार्ड को चूज करना है सारे सूट से। कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट में है, इन चारों से 4 कार्ड को चूज करना है। तो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 कार्ड्स को अगर बोले कि सब में से एक चूज करना है, तब तो 4 कार्ड्स एक साथ चूज कर रहे हैं, सब में से एक तो मल्टीप्लाई कर देंगे।
लेकिन ये क्या बोल रहा है, 4 कार्ड एक ही सूट से होना चाहिए, मतलब वो 4 कार्ड इसमें होना चाहिए डायमंड का, तो 13 कितना चूज करना है 4, या तो ये क्या होगा डायमंड का, या फिर या बोल रहे हैं और का यूज हो रहा है 13 इससे और 13 इससे और 13C4 इससे या 13C4 इससे, चारों सूट में से कोई किसी एक का बोला होगा, सेम सूट से होना चाहिए। तो कौन से सूट से ये थोड़ी बोला गया है, तो हम उस सारे कंडीशंस को ऐड करेंगे जो यहाँ पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है कि 13C4 डायमंड से हो सकता है, या फिर 13C4 हार्ट से हो सकता है, या फिर 13C4 क्लब से हो सकता है, या फिर 13C4 स्पेड से हो सकता है। ये चीजें आप समझ गए कि नहीं। यहाँ और ऐड क्यों किया मैंने, क्योंकि 4 कार्ड चूज करना है और सेम सूट से होना चाहिए, तो पहले सूट से 13C4 हो सकता है। और एक ऐसा तो बोला नहीं कि हमको डायमंड लेना है, नहीं तो हम डायरेक्ट 13C4 इसका आंसर होता। अगर बोलता हर्ट से 4 सूट चूज करना है 4, तो यहाँ से 13C4 आंसर होता, या फिर बोलता क्लब से 4 चूज करना है 13C4 होता। लेकिन ये डिसाइड नहीं किया है क्वेश्चन में क्लियर कि किस से चूज करना है, इसलिए चारों को लिखकर ऐड कर दिए। यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर स्टार करके लिख लीजिए। अगर सेम सूट्स की बात कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन रूल, सॉरी एडिशन रूल। हमने पहली क्लास में आपको जब इंट्रोडक्शन में दिया था, तो जब हम आपको बताए थे फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज का बताए थे, इस काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें 2 रूल पढ़ाए थे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर सेम सूट से कर रहा है तो एडिशन का, अभी जस्ट इसके बाद हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो डिफरेंट सूट से होगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन रूल होगा। स्टार मार्क करके इसको लिख लीजिए। अगर इस रूल के बारे में नहीं पता है, इसकी प्रीवियस क्लास का इंट्रोडक्शन देखिए, इसके पहले जो पढ़ाए थे उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। इसको सॉल्व करना अब आपका काम है, कर सकते हैं। सेम चीज 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 4 टाइम्स इंटू 13C4 कर सकते हैं, करिए मल्टीप्लाई 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर का फैक्टर, आर में क्या लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, फिर 13 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब तो ये धीरे धीरे एनसीआर को ओपन करना आ गया होगा आपको, तो करिए मल्टीप्लाई 4 13 12 11, 13 माइनस 4 यहाँ क्या आ रहा है 10, इसको 9 पर रोक दिए। क्यों रोके हैं वो आप अभी आपको समझ में आ जाएगा। 3 2 1, 13 माइनस 4 क्या होगा 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। अब आपको पता चला कि ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट, कट करने वाला जो चीज हम अभी सिखा रहे थे, क्यों सिखा रहे थे, इस क्वेश्चन में इसका कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम होता अगर पहले आप सीखे नहीं होते तो। ये 9 9 से कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। अब ये यहाँ क्या हो जाएगा 13 2 जा 26, 26 इंटू 11 इंटू 10। अब हम अगर बोले आपको कि 11 का मल्टीप्लिकेशन का एक ट्रिक बताए थे, अगर नहीं देखा है तो वीडियो होगी आपको, शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो बनाए हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 भी बताए थे, कैसे करते हैं वो ट्रिक सीखना चाहेंगे, इसके बाद अभी सिखा देते हैं। ये पहले लिखेंगे 6, फिर 6 में 2 ऐड करेंगे 8, फिर 2 को एज इट इज लिख देंगे इंटू 10, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब ऐसे मल्टीप्लाई करिए 26 11, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, कितना आया 6 8 2, आया कि नहीं आया वही चीज, ये वही आ गया। अब इसका ट्रिक क्या होता है, साथ में यहाँ पर ट्रिक सीख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अगर किसी नंबर से 4 6 7 8 इंटू 11, किसी भी नंबर का 11 से अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले इस नंबर को लिखेंगे 8, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 8 और 7 15, 15 का 5 लिखेंगे, 1 कैरी करेगा, 6 और 7 कितना होगा 6 और 7 13, यहाँ एक कैरी कर रहा 13 8 14, फिर एक बचा 6 और 4 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 1 11, 4 में 1 ऐड कर देंगे 5, करके देख लीजिएगा यही आने वाला है। मतलब पहले ये लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को, और इसको एज इट इज लिख देंगे। अगर इधर से कोई कैरी आ रहा है तो उसको ऐड कर देंगे। ये होता है 11 का। अब देख लीजिए
11 इंटू 11 छोटा चेक कर लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे 1, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे 2, फिर 1 को एज इट इज 121। कोई और क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 इंटू 11 इतना बड़ा है। पहले क्या लिखेंगे 5, 5 और 4 9, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 2 और 3 2 और 1 3 और 1 को ऐसे लिख देंगे। ये हो गया 11 का ट्रिक। साथ में आप एक छोटी सी ट्रिक भी सीख लिए 11 का मल्टीप्लिकेशन। और ये क्वेश्चन का पार्ट 1 था, इसको नोट करिए आप। इसके बाद पार्ट 2 पढ़वाते हैं। अब ये आपका आ गया जो अभी हम बता रहे थे। ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन रूल या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो हम आपको सिखाए थे। अभी यहाँ क्या बोल रहा है 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। मतलब 4 कार्ड्स चूज करना है, एक साथ चूज करना है और चारों में से एक एक होने चाहिए तभी तो 4 होगा। मतलब इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, 4 चूज करना है। 4 सूट्स भी हैं तो 13 में से एक चूज करना है। कैसे चूज होगा 13 में से मल्टीप्लाई 13C1 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 ये चीज आपका हो गया। इसमें से एक चूज करने का क्या हो जाएगा 13C1। यहां से भी अगर एक चूज करना हो 13C1, यहां से एक चूज करना हो तो 13C1, यहां से एक चूज करना हो 13C1। अब जाके क्या होगा 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। मतलब ये 4 कार्ड्स एक साथ चूज करने हैं, इसलिए एक साथ चूज करना है तो मल्टीप्लिकेशन रूल। उसमें क्या था कि 4 कार्ड्स जो थे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में वो क्या थे कि सेम सूट से होने चाहिए, तो सिर्फ इससे निकालना था। तो 4 कार्ड चूज, यहां से हम 4 कार्ड चूज कर लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट कंडीशन हो रही है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। 4 कार्ड हमारा चूज हो गया। ऐड क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या तो ये या ये या ये या मतलब आ रहा है बीच में, तो क्या हो रहा है आपका उसमें एडिशन हो रहा था। इसमें क्या था कि हर हाल में आपको 4 चूज करना है, चारों एक साथ चूज करेंगे तभी तो 4 का एक ग्रुप बनेगा। इसमें से एक, इसमें से, इसमें से, इसमें से, तभी यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 की पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 था। अगर यहां पर पार्ट 3 बोलेगा आपको 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड। वो जो 4 कार्ड चूज किए जा रहे हैं वो फेस कार्ड होने चाहिए। इसके लिए प्लेइंग कार्ड के बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। फेस कार्ड क्या होता है किंग, क्यू और जे, ये फेस कार्ड्स हैं। अगर आप प्लेइंग कार्ड्स उठा के देखेंगे तो ये जो एक होता है ना रेक्टेंगल के शेप का कार्ड्स होते हैं, तो KQJ ये हर सूट्स के 3 कार्ड ऐसे होंगे जिनमें फेस बना होता है। किंग में किंग का फेस बना होगा, क्वीन में क्वीन का और जैक में जैक का बना होता है। जो ए लिखा हुआ है इसको शामिल कर दो, ये बाहर होगा यहां से, इस फेस कार्ड नहीं होता है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए सबके KQJ और 4 सूट्स हैं तो 3 इंटू 4 12, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। टोटल फेस कार्ड 12 होंगे और हमको चूज कितना करना है 4 कार्ड, और वो होने क्या चाहिए फेस कार्ड। तो जब फेस कार्ड से चूज करेंगे तभी तो वो चारों आपके फेस कार्ड होंगे। तो टोटल फेस कार्ड 12, ये क्या हो जाएगा n की वैल्यू। अब 12 में से कितना चूज करना है 4 कार्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा। केवल कॉन्सेप्ट समझना इसका थोड़ा टफ है, सोल्यूशन तो बस देखो ना, सॉल्व कर लो इसको। क्या करेंगे 12 11 10 9 इंटू 8, इसको रोक दो यहाँ पर क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 आएगा, इसको भी ओपन कर दीजिए। और यहाँ पर जब 12 माइनस 4 करेंगे तो फैक्टोरियल 8 आएगा, ये कैंसिल आउट, 4 3 जा 12 गया, 2 से कट करिए 5 गया, 5 इंटू 9 कितना आएगा 45 इंटू 11, फिर वही 11 का मल्टीप्लीकेशन लगाइए। यहाँ क्या लिखेंगे 5 और 4 9 और 4 को एज इट इज लिखिए, ये आंसर पाइए।
ठीक है, साथ साथ आप एक ट्रिक भी सीखते जा रहे हैं और कैसे चूज किया जा रहा है फेस कार्ड आपको पता होना चाहिए। अगर इस चीज के बारे में थोड़ा कम जानकारी है तो प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड एक हम छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, इसका पूरा डिटेल में प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, कौन सा कितने फेस कार्ड, कितने एस होते हैं, कितने नंबर कार्ड्स होते हैं, 30 पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक, हालांकि यहाँ पर भी आपको अगर दिख रहा, समझ गए होंगे, थोड़ा भी जानकारी होगा तो पूरा क्लियर हो गया होगा कि 12 फेस कार्ड हैं, उन 12 में से 4 को चूज करना है। तो हमने ये सीखा था n नंबर ऑफ, अगर बॉक्स में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वहां से r चूजन एट ए टाइम, तो फॉर्मूला NCR। यहाँ कितने थे 12 फेस कार्ड, वहां से चूज कितने करने हैं 4, 12 C4 आंसर आ गया। और इस चीज को हम बता दिए, ये मल्टीप्लिकेशन इसके पहले वाला था वो एडिशन प्रिंसिपल। 3 पार्ट इस क्वेश्चन का बन गया, 4th और 5th अगला आएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि 2 कार्ड्स आर रेड एंड 2 ब्लैक। यहां क्या लिखा हुआ है एंड, हमने आपको क्या सिखाया था, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन और मीन्स एडिशन। इस चीज को इस चैप्टर में दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर एंड आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन। और इस चीज से भी समझ लीजिए 4 कार्ड हमको टोटल कितने चूज करने हैं, 4 कार्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखिए 4 कार्ड हमको चूज करना है, एक साथ चूज करना है। तो अगर 2 कार्ड रेड और 2 ब्लैक अगर है तो हमको एक साथ चूज करना है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, 4 कार्ड्स आर ब्लैक और रेड, मतलब चारों कार्ड ब्लैक हो सकते हैं, तो मतलब ब्लैक से हम 4 कार्ड चूज कर लिए। लेकिन एक और कंडीशन बन रही है, जो 4 कार्ड ब्लैक से अगर चूज करना है वो 4 ब्लैक से हो सकता है और 4 रेड से हो सकता है। यहाँ और लिखा हुआ है, इसलिए इसको एडिशन प्रिंसिपल से ऐड कर देंगे। तो अभी यहाँ पर आपको ये चीज पता होना चाहिए, रेड और ब्लैक कितने रेड होते हैं 26 और 26 ब्लैक होते हैं। तो डायमंड और हार्ट ये 13 मिलके 26 रेड होते हैं, और ये क्लब्स और स्पेड्स ये दोनों मिलके ये 26 ब्लैक होते हैं। केवल इनका शेप अलग अलग होता है। कैसे होता है, इस तरीके से होता है स्पेड्स, ये होता है आपका, और दिल के शेप में होता है हार्ट, ये रेड कलर का, और डायमंड का इस तरीके से शेप होता है। ठीक, अगर शेप में देखना चाहें तो अभी हमको क्या, 2 कार्ड्स आर रेड एंड 2 कार्ड्स आर ब्लैक। अगर रेड चूज करना है तो टोटल रेड कितने हैं 26, तो 26 n हो जाएगा। चूज कितना करना है 2 कार्ड्स, मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 एक साथ करना, अभी 2 चूज हुआ है, 2 बाकी है, तो उस 2 को कहां से चूज करना है, ब्लैक से होना चाहिए। 26 C, 2 और बचा है C2। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है। ठीक, अब यहां से अगर हम बोलें 4 कार्ड्स, चारों कार्ड ब्लैक के हों तो 26 C4, ये तो हमारा 4 कार्ड चूज करना था, 4 कार्ड चूज हो गया। लेकिन एक और कंडीशन, या तो ये हो सकता है या फिर 26 C4 ब्लैक में का भी हो सकता है 4 कार्ड। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 इंटू 26 C4, बोलिए तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी कर दें, 2 इंटू 26 25 24 23 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 को ओपन कर दें, और 26 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 22 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 कैंसिल हो गया। 26 इंटू 2 52, 26 इंटू 2 52, और 25 से 23 का करेंगे तो 25 3 जा 75, 25 2 जा 50। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपका काम है, इसका कर लीजिएगा। अब ये हो गया पांचों केस प्लेइंग कार्ड से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ये एक तरह से आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन का। ये कौन सा प्रिंसिपल होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये क्या हो जाएगा आपका एडिशन प्रिंसिपल। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो एक छोटा सा कंडीशन रहने दीजिए, आप यही सीख लीजिए। अगर आपको बोले 52 प्लेइंग कार्ड से
4 कार्ड्स चूज करना है सिर्फ, और कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। ये तो 5 कंडीशंस थी, तो आपका डिटेल में समझ में आएगा। कोई अगर कंडीशन नहीं है तो अगर इसका बोला जाए, अगर कोई विदाउट कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, उसमें से चूज कितना है हम करना है हमको 52C4 विदाउट कंडीशन। ये एक केस बनता है जो हम नहीं बताया क्योंकि ये तो बेसिक था, इतना ज्यादा जब कंडीशंस आपने सारे सीख लिए थे बेसिक्स का, तो हमको पता है कि 52 से 4 चूज करना है, ये तो हम करते ही आ रहे हैं। लेकिन ये पांचों पार्ट जो था आपका, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन कब लगाना है, मल्टीप्लिकेशन कब लगाना है, सारी चीजें आपका हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम कॉम्बिनेशन का कराएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अगली वीडियो में आपका एनसीईआरटी का जो दिया हुआ है लेवल 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 1 बाय 1 करके पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराने वाले हैं। अगर आपने उसको एक बार पूरा देख लिया, समझ लिया, फिर कोई भी बुक RS अग्रवाल लगाइए या फिर जो भी बुक आप पसंद करते हैं उसको सॉल्व करिए। इस चैप्टर का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, जिसे लोग टफ मानते हैं, इतना इजी वे में हमने आपको बताया है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आपका फंसने वाला है, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको करिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना मजेदार क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे, सिर्फ पेन पेपर आप रख दीजिए, सिर्फ समझिए कि इसमें क्या कंडीशंस है। मल्टीप्लाई करना है, अगर आपका समझ बन गया इस क्वेश्चन के लिए तो आप मल्टीप्लिकेशन तो आप कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब उसको सिखा चुके हैं। अभी क्या है इसमें बोल रहा है, अ कमेटी ऑफ 7, एक कमेटी कितने की है, 7 की है। जब भी बनेगी कमेटी 7 की बनेगी, 3 गर्ल्स 4 बॉयज, 2 गर्ल्स 5 बॉयज, जब भी होगा कमेटी बराबर 7 होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। 7 कंप्लीट कब होगी, जब 2 लेंगे या 5 लेंगे या 3 लेंगे तो 4 लेंगे, 4 लेंगे तो 3, या फिर 1 तो 6, या फिर 0 तो 7। इसके अलावा कोई और 5 कंडीशन के अलावा इन सब का एडिशन कितना होगा, 7। चेक कर लीजिए आप, ये अगर मान लीजिए बॉयज और ये गर्ल्स हैं तो इतने कंडीशन बन सकते हैं 7 पूरा करने के लिए। और ये क्या है कि दोनों साथ में मिलकर 7 हो रहा है, तो ये जब भी यूज होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि बॉयज से 0, गर्ल्स से 7, बॉयज से 1, गर्ल्स से 6, मतलब दोनों जगह से चूज करके कॉम्बिनेशन कमेटी बनाई जा रही है। जब तक दोनों को चूज नहीं किया जा रहा है एक साथ, इसको और इसको, मतलब दिस एंड दिस दोनों को ऐड किया जा रहा है, सॉरी एंड आ रहा है बीच में, एंड आ रहा है तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कब होगा, एडिशन कब लगेगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और टफ भी है, ये क्वेश्चन करते करते बच्चों को समझ में आता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जब भी हम कमेटी पूरा कर रहे हैं, दोनों को मिला के पूरा हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर अकेले बोला जाए कि किसी एक से 7, किसी एक से 7, तो अकेले कमेटी 7 किसी एक से ही पूरा हो जा रही है और फिर दूसरे से पूरा हो रही है, तो वहां पर एडिशन रूल लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, तीनों पार्ट से गजब का कॉन्सेप्ट है। तीनों एक बार समझिए पेन पेपर रख के, इसके बाद फिर सॉल्व करिएगा। क्या है आपका, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होने चाहिए। और यहां पर अगर हम एक बॉक्स बना लें गर्ल्स का, ये एक बॉक्स बनाए बॉयज का, कितने हैं 9 बॉयज, गर्ल्स कितने हैं 4 है। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो क्या कंडीशन होगा, 1 गर्ल्स 2, एग्जैक्ट 3 गर्ल्स हो गई, तो बॉयज कितने होंगे, ये बन गई कमेटी आपकी, बॉयज 4 होंगे, गर्ल्स एग्जैक्ट 3 बोला हुआ है, 7 की ये कमेटी बन गई। ये आपकी 7 मेंबर कमेटी, ये बनी कि नहीं बनी, 7 मेंबर की हो गई। अब इन लोगों को इन्हीं बॉक्स से चूज करना है। यहाँ टोटल गर्ल्स कितने हैं 4, चूज कितना करना है 3, तो क्या करेंगे आप 4C3, ये तो हम चूज करना सीखते चले आ रहे हैं NCR। यहाँ बॉयज कितने हैं 9, चूज कितना करना है 4 बॉयज को,
9C4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 4 इंटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 5। तो इसको सॉल्व करेंगे या फिर चलिए ठीक है कर ही देते हैं आपके लिए। 4 इंटू 3 पर रोक दीजिए, नीचे फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। इसको 9, 8, 7, 6 एंड 5 पर रोक दीजिए। नीचे फैक्टोरियल 4 को ओपन कर दे रहे हैं और 5 को एज इट इज लिख देंगे। ये वाला 5, ये 5, इस 5 से 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 से 3 गया, 4 3 जा 12 और 7 6 जा 42। इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 4 48, 48 और 2 50। ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन एक बार आप क्रॉस चेक करेंगे, हमारे भरोसे नहीं रहना है, कैलकुलेशन आपको भी स्ट्रांग करना है। एक बार अपने से भी चेक करिएगा, कहीं मिस्टेक हुआ तो वो उतना हमारा नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप काम छोड़ दिए हैं। ये रहा आपका एटलीस्ट 3 गर्ल्स। इसका मतलब क्या है? अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो कम से कम 3 गर्ल्स। ये कम से कम 3 है, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा। मैक्सिमम 4 गर्ल्स भी हो सकती है, 5 गर्ल्स भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। लेकिन यहाँ टोटल आपके बॉक्स में अवेलेबल ही 4 ही गर्ल्स दिया हुआ है, तो 5th कहां से आ जाएगा? तो कितने कंडीशन बनेंगी? या तो 3 या तो 4। कम से कम 3 बोला है तो कंडीशन नंबर 1 कमेटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गर्ल गर्ल गर्ल, बॉयज 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 बॉयज। ये बन गई कमेटी। दूसरी कमेटी क्या बनेगी? 7 की एक कमेटी बन गई। दूसरी कमेटी जैसे ही 7 की दूसरी बनाएंगे, बीच में एडिशन आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या होगा आपका? यहाँ पर हम गर्ल को कम से कम बोला है, मैक्सिमम हम 4 ले सकते हैं। तो यहाँ बॉयज कितने हो जाएंगे? बॉयज ऑटोमेटिक 3 हो जाएंगे। तो ये कमेटी 7 की बनी है, ये कमेटी 7 की बनी है। तो इसको 7 बनाने के लिए मल्टीप्लीकेशन, और ये दोनों 2 कंडीशन बन रही है। 7 एक कमेटी ये भी और एक कमेटी ये भी, ये और ये कोई भी 2 हो सकती है, इसलिए बीच में एडिशन। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल दोनों साथ में यूज हो रहा है, ये चीज आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 गर्ल्स 4C3 इंटू 4 बॉयज 9C4, ये हो गया। प्लस ये एक आपका 7 मेंबर्स की कमेटी इस तरीके से बन सकती है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 गर्ल्स, 4 में से 4 गर्ल्स, 4C4 गर्ल्स हो गया। बॉयज 3, 9 में से 3 बॉयज को चूज करना है, 9C3। ये भी एक 7 मेंबर की कमेटी बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपका पार्ट है। अब आते हैं एटमोस्ट 3 गर्ल्स। इसका अगर हिंदी में बोलें तो अधिक से अधिक, ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम 3 गर्ल्स हो सकती हैं। एटमोस्ट 3 गर्ल्स, अधिक से अधिक 3 गर्ल्स हो सकती हैं। कम की बात नहीं किया है। कम में क्या है? एक भी गर्ल्स नहीं हो सकती है, 1 गर्ल्स हो सकती है, 2 गर्ल्स हो सकती है, 3 गर्ल्स हो सकती है। कितने कंडीशन बन रहे हैं? या तो एक सेकेंड, इसके कितने कंडीशंस बनेंगे? या तो यहां पर 0 गर्ल्स 7 बॉयज प्लस 1 गर्ल्स 6 बॉयज, समझिएगा, प्लस 2 गर्ल्स 5 बॉयज एंड लास्ट क्या हो जाएगा आपका? 3 गर्ल्स 4 बॉयज। ये 4 कंडीशन मिलके ये क्या हो रहा है? 7 मेंबर की कमेटी। ये क्या बन रही है? ये भी 7 की कमेटी बन गई। ये क्या है? ये भी 7 की कमेटी बन गई। और 4 और 3 मिलके ये भी 7 की कमेटी बन गई। और कंडीशन भी आपकी फॉलो हो रही है कि 3 गर्ल्स, मैक्सिमम 3 गर्ल्स, मिनिमम 2 भी हो सकती है, 1 गर्ल्स भी हो सकती है और 0 गर्ल्स भी हो सकती है। हो गया। अलग अलग 7 मेंबर की जितनी कमेटी बनी, 4 कमेटी।
तो 7 का जब एक साथ चूज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन और 7 की 4 पार्ट आपके हो गए, 4 कमेटी बन रही है, तो बीच में एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लीकेशन दोनों साथ में लग रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन हम आपको बोले थे बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, अब क्या करना है, 0 गर्ल्स 4 गर्ल्स से, ये आपका है 4 गर्ल्स से 0 गर्ल्स चूज करने का क्या हो जाएगा, 4C 0, 7 बॉयज 9 बॉयज में से 7 बॉयज को चूज करना है, प्लस 1 गर्ल्स 4 में से 1 को चूज करना है, और 9 बॉयज में से कितने बॉयज को, 6 बॉयज को चूज करना है। 2 गर्ल्स हैं 4 से 4C2 इंटू 5 बॉयज 9 में से 5 को चूज करना है। फिफ्थ क्या है, 3 गर्ल्स 4 में से 3 गर्ल्स को चूज करना है इंटू 4 बॉयज 9 में से 4 बॉयज को चूज करना है। सॉल्व करें या कर लेंगे आप लोग, चलिए ये हम आप लोगों के लिए कर देते हैं। ये 7 मेंबर की एक कमेटी बनी है, ये दूसरी कमेटी है, ये तीसरी कमेटी है और ये चौथी कमेटी। 7 7 7 7 की 4 कमेटी ऐसी हो सकती है जो पॉसिबल कमेटी इस तरीके से हम बना सकते हैं जिसमें एट मोस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। सॉल्व करते हैं। 4C0 हम अभी आपको बताए थे, NC0 की वैल्यू आपको हम अभी सिखाए थे, क्या होता है NC0 जब निकालेंगे आप तो क्या आएगा, 1 आ जाता है ये। 9C7 9 8 इंटू फैक्टोरियल 7 पे रोक देंगे क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 7 आने वाला है, और 9 माइनस 7 करेंगे तो फैक्टोरियल 2 आने वाला है। 4C1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इंटू, ये चीज आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, NC1 n के बराबर, NC0 1 के बराबर, NCn 1 के बराबर। 4C2 क्या होगा, सॉरी 9C6 पे अभी थे हम, 9 8 7 6 फैक्टोरियल यहाँ रोक देंगे क्योंकि 6 नीचे हमको दिख रहा है, और 9 माइनस 6 करेंगे तो फैक्टोरियल 3 आएगा, इसको 3 2 1 कर लिए, प्लस 4C2 आपका क्या आएगा, 4C2 साइड में सॉल्व करें या फिर यहीं लिख देते हैं, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और 9C5 को जब करेंगे तो 9 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कर दें, फैक्टोरियल 5, ये 5 पहले से था तो ये फैक्टोरियल 5 इंटू 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 3 2 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक और बचा है 4C3, 4C3 क्या आएगा, 1 आएगा, इसको करिए 4C3 करके चेक कर लेते हैं, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल। 9 माइनस 4 के पहले तो फैक्टोरियल 4 लिख लीजिए, और 9 माइनस 4 करेंगे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 गया, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6, 2 2 जा 4, इसको ओपन करना है अभी, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 और 2 गया 8 से, और 3 से गया 3 टाइम्स। थोड़ा स्पेस कम की वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा होगा, आप थोड़ा स्पेस लेके बुक पे करेंगे तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचेगा आपका। ये क्या हो जाएगा, ये कट हो गया, और 2 का मतलब 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है तो इसको कट करेंगे तो 2 4 जा 8, 9 4 जा 36, पहले एक इसको साइड कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 3 से पहले कट करिए, 3 3 जा, और 2 से कट करेंगे तो 2 2 जा, 3 2 जा 6, 8 7 जा 6 इंटू 8 7 जा 56, 2 क्लियर हो गया। अब फैक्टोरियल 4 को ओपन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको यहीं ओपन कर दे रहे हैं, 4 3 2, ये फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 6 से कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 6 3 जा 18, 18 इंटू 42 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करें, फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 बचेगा, इसको ओपन कर लीजिए, 4 3 2, 4 2 8 को कैंसिल करेगा, 3 3 को कैंसिल करेगा, तो 4 3 जा 12, 7 इंटू 6
42 42। कहीं पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं आगे। 36 प्लस 6 6 या 36, 6 5 या 30 प्लस 18 2 या 36, 18 4 या 72, 72 प्लस 3 75 प्लस 12 2 या 24, 12 4 या 48, 48 और 0 504। ऐड कर लीजिए 6 4 10, 10 और 6 16 और 6 22, 2 कैरी किया, 5 2 2 0 2 5 2 7, 7 और 3 10, 10 और 16 1 कैरी, 7 5 12, 12 और 1 13, 13 और 33 1662 ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन भी इसका कर लिए, इसका आप कर लेंगे। अब आप देखे होंगे कि कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल, कहाँ पर एडिशन रूल, मेन कॉन्सेप्ट यही होता है। बाकी चीजें कैसे कितने केसेस बनेंगे, अगर ये लिखा हुआ है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स मतलब मैक्सिमम 4 गर्ल्स हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। यहाँ पर कंडीशन था अधिक से अधिक 3 गर्ल्स, मतलब एक भी गर्ल्स ना हो, एक गर्ल्स हो, 2 गर्ल्स हो और अधिक से अधिक 3 गर्ल्स हो। 4 केस बने, चारों केस को सॉल्व करते हैं। अब आपका क्लास यहाँ पर फिनिश्ड होता है। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। अभी तक जितने थे लगभग आपका कॉन्सेप्ट जितना था क्लियर हो गया होगा। आने वाली क्लास में हम एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे, उसको जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।